कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से, प्रेम करो भगवान से। समय होता नहीं किसी के पास, निकालना पड़ता है। भरत जी सोच रहे हैं तपस्या करूंगा करूंगा करूंगा। आज बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई, बाल सफेद हो गए। भरत जी ने शीशा देखा, शीशा माने कांच, आईना। भरत जी कहे अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए। बाल सफेद होने का मतलब ये नहीं कि हम बूढ़े हो गए, बाल तो आजकल छोटी उम्र में ही सफेद हो जाते हैं, पर उस समय नहीं होते थे, उस समय वृद्धावस्था में ही होते थे बाल सफेद। भरत जी ने कहा अब देर नहीं करूंगा। अपने बड़े बेटे को गद्दी पर बिठाया और भगवान का भजन करने निकल पड़े। जंगल गए, कुटिया बनाई, भजन कर रहे हैं गंगा के किनारे। एक दिन वो भजन कर रहे हैं कि कहीं से एक हिरणों का झुंड आ गया। हिरण समझते हो? हाँ, मृगों का झुंड है, हिरणों का झुंड है। उनमें एक स्त्री मृग है, वो गर्भवती है, वो बच्चे को जन्म देने वाली है। उन मृगों के समूह के पीछे एक शेर पड़ा हुआ है उनको खाने के लिए। गंगा को पार करना है कूद कर, एक एक हिरण पार कर रहा है, लेकिन वो जो मादा मृगा है वो गर्भवती है, उसका पेट बढ़ा हुआ है, वो पार नहीं कर पा रही है। जब वो पार करने का प्रयास करती है तो वो मादा मृगा गंगा में, नदी में गिर जाती है। और जिस समय वो गिरती है उसी समय वो बालक को जन्म देने लगती है। अब भरत जी की आंखों के सामने सब चल रहा है, दुखी हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं किसको बचाऊं, मैं हिरनी को बचाऊं या हिरनी के बच्चे को बचाऊं। दोनों को बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं, पर इंसान एक है तो दो को तो नहीं बचा सकता। तो उन्होंने क्या किया, उस हिरनी के बच्चे को बचाने का प्रयास किया। वो हिरनी तो पानी में बह गई, पर वो अभी एक बार बैठे रहने दो, एक ही बार सरका दो, बार बार ना सरकाओ, तो कथा में फिर व्यवधान होता है। जितना सरकाना एक बार सरका दो, कथा के बीच में कोई व्यवधान नहीं। तो महाराज माताएं बहनें भी थोड़ी थोड़ी सी आगे हो जाएं, क्योंकि पीछे माताएं बहनें बैठ जाएंगी। थोड़े थोड़े आगे हो जाओ, एक ही बार हो जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यहाँ पर वो हिरनी बह रही है पानी में, बच्चा एक तरफ बह रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को बचा लिया। अब वो बच्चे को बचा रहे हैं। संतों को जगह दे दो, संतों को पहले बिठाएं। संत महात्मा कथा सुनने आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवा कपड़ों वालों का सम्मान कर दे। और ये हमारे पुराने बाबा जी हैं और भजन इतना बढ़िया गाते हैं, आश्रम में इनका आना जाना लगा रहता है और बड़ा सुंदर ये भजन गाते। आज रात को इनका भजन सुनना है। बाबा जी आज भजन गाएंगे। बाबा जी का बहुत बहुत साधुवाद। भगवा कपड़े में जो भी संत हैं
भगवा कपड़े का बड़ा सम्मान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज अब यहाँ उस बालक को वो बचा लेते हैं। हिरनी बह जाती है, माँ बह गई। अब उनके मन में विचार आया कि इस बेचारे की माँ तो बह गई, वो तो मर गई, अब इसको कौन पालेगा? एक काम करता हूँ, इसको मैं ही पालता हूँ। उस बच्चे को वो अपनी कुटिया में ले गए। उस बच्चे को कपड़ा लपेटा, आग जलाई, उसको ठंड लग रही थी, दूध पिलाया। जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चे को प्यार करता है, वो बिल्कुल उसको ऐसे प्यार कर रहे हैं। वो उठे तो मृग बालक, सोए तो मृग बालक, खाए तो मृग बालक, जगे तो मृग बालक। एक दिन उन्होंने मृग बालक से कहा, पूजा करनी है, मैं पूजा की तैयारी कर रहा हूं, तुम तब तक बाहर खेल लो। वो मृग बालक बाहर खेल रहा है, वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं भरत जी कि इतने में छोटे छोटे हिरणों के बच्चों का एक झुंड आ गया। उस मृग बालक ने कभी अपने जैसे देखे नहीं थे, आज उसने पहली बार देखे, तो वो तो उनके साथ में चला गया। यहाँ पूजा की तैयारी पूरी हुई, वो उठे, उठकर वो पूरी कुटिया में ढूंढ रहे हैं, मेरा मृग बालक कहाँ गया, मेरा मृग बालक कहाँ गया। रो रहे हैं भरत जी। सोचिए, आए थे तपस्या करने, पड़ गए हिरण के बच्चे के प्रेम में। अरे प्रेम में पड़ना था तो गृहस्थी में ही रहते। हाँ, प्रेम करने के लिए गृहस्थी है। जब भगवा कपड़े में आए हो, संत बन गए हो, तो इसका मतलब है कि फिर तुम्हें मोह में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो मोह में पड़े हुए हैं। वो उठते हैं, उठकर वो सब जगह ढूंढ रहे हैं, वो रोने लगते हैं, मेरा मृग बालक कहाँ गया। उसी गंगा के किनारे बैठते हैं, रोते रोते वो जाते हैं, प्राण त्याग देते हैं। और भागवत कथा कहती है, ध्यान से सुनना, कि अंतिम समय में जिसको याद करते हुए तुम दुनिया से जाओगे, अगला जन्म आपको उसी योनि में मिलेगा। तो क्या करना है अंत समय में? राम पर करते तो नहीं हो। कहते हैं कि अंत समय में किसी को याद मत करो, केवल भगवान को याद करो, पर करता कोई नहीं है। हमारी बींदड़ी ने बुलाओ, हमारे पोता पोती ने दिखाओ, एक बार मुंह दिखा दो। हमारे बड़े बेटे ने बुलाओ, हमारे छोटे बेटे ने बुला, अरे जा रहे हो ऊपर, क्या करोगे अब? हाँ, अब तो भगवान को याद करो, उनके पास जा रहे हो, पर करता कोई नहीं। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, कितना भी जतन कर लो, प्रयास कर लो, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। अंत में राम का नाम मुख में नहीं आता। क्यों क्यों नहीं आता? क्योंकि बुढ़ापे की पीड़ा बड़ी खतरनाक होती है। भगवान से कहना, भगवान बूढ़े होकर ना जाए, पहले ही चले जाए। बुढ़ापे की जो पीड़ा है ना, वो भगवान की याद आने ही नहीं देती। और मान लो बुढ़ापे की पीड़ा भी ना हो तो बच्चों का मोह, परिवार का मोह, वो छूटता नहीं है। तो अंत समय में उन्होंने हिरण के बच्चे को याद किया, मेरा मृग बालक पता नहीं कहाँ होगा। तो बताओ अगला जन्म किस में मिलेगा? हाँ, जोर से बोलो। हिरण के रूप में। वो अगले जन्म में हिरण बन गए। अब वो हिरण बने, लेकिन भक्ति तो की है, तो उन्हें पिछला जन्म याद है। अब वो हिरण बनकर गए कि मैंने क्या किया, इतना सुंदर मानव शरीर मिला था, मैंने एक हिरण के बच्चे के प्रेम में पड़कर अपने योनि को खराब कर दिया। अब वो पछता रहे हैं, वो रो रहे हैं, और हिरण बनकर फिर उसी गंगा के किनारे पहुंच गए हैं। अब हिरण बनकर भी भरत जी तपस्या कर रहे हैं। सोचिए, गंगा का वही तीर है, गंगा का वही किनारा है, पर योनि बदल गई। पहले मानव योनि में थे, अब हिरण की योनि में है। माला तब भी हाथ में थी, माला अभी भी हाथ में है। हिरण की योनि से मुक्ति मिली। अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, ब्राह्मण के बेटे बनकर। ब्राह्मण की दो पत्नियां हैं, एक पत्नी से भरत जी हैं, एक से बहुत सारे बच्चे हैं।
माँ भगवान को प्यारी हो जाती है। भरत जी को दोनों जन्म याद है अपने, हिरण वाला भी और राजा वाला भी। अब वो कहे कि अब मानव रूप में तो आ गया, पर अब कोई गलती नहीं करूंगा, अब कुछ नहीं, केवल भगवान का भजन। अब ब्राह्मण देवता जो पिता है उनको चिंता होने लगी। भरत जी बचपन से कुछ बोले ही नहीं, वो बोलते ही नहीं थे। तो कई लोग कहते हैं कि भरत जी गूंगे थे क्या, तो बोलते नहीं थे। नहीं, भरत जी गूंगे नहीं थे। भरत जी ने सोचा बोलूंगा तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ कहना पड़ेगा, कुछ सुनना पड़ेगा। कहूंगा, बोलूंगा, सुनूंगा तो कोई काम भी करूंगा, काम करूंगा तो ब्याह हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा तो बच्चे हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो मोह में पड़ जाऊंगा। इससे बढ़िया है कि ना बोलो ना ब्याह करो, क्योंकि वो संत थे। अब यहाँ भरत जी के पिता कहते हैं, अरे तुम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो, कोई कर्मकांड सीख लो, रोजी रोटी चल जाएगी। भरत जी कुछ ना बोले। एक दिन तो पिता को क्रोध आ गया। पिता ने क्रोध में आकर कह दिया कि मुझे तो कहना पड़ेगा कि तू बेटा नहीं है, तू तो जड़ है, जड़। जड़ माने क्या होता है? मूर्ख। तू तो मूर्ख है, मूर्ख। और तब से भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत जी महाराज। अब वो सब उनको जड़ जड़ बोलने लगे। भोले इतने हैं भरत जी कि घर की माताएं, जो उनकी भाभियां थी और भाई थे, घर की माताएं, उनसे सब काम कराएं। घर की माताएं काम कराएं सो कराएं, मोहल्ले की माताएं और काम कराएं, है ना। माताओं को कोई काम करने वाला मिलना चाहिए बस। तो वो कहे कि भरत जरा मेरे बच्चे ले आओ, भरत जरा मेरा सामान रख दो, भरत ये कर दो। भरत जी किसी को ना ना करें, वो सबका काम कर दें। एक दिन भाभियों की नजर पड़ गई कि देवर हमारा है, काम सारे मोहल्ले का करता है, एक काम करो, इसको मैं पूरे मोहल्ले का काम नहीं करने दूंगी। तो भाइयों ने पूछा तो क्या करें? बोले खेतों की रखवाली करने भेज दो, वहीं पड़ा रहेगा। भरत जी को बुलाया गया। भरत जी से कहा गया कि देखो खेत बड़े दूर हैं, तुम रखवाली करने जाओ, कुछ भी हो जाए वापस मत आना। बोले करना क्या है? खेत में बीज पड़ा हुआ है, कोई भी पक्षी खेत में चोंच ना मारे, कोई भी ना बीज उठाकर लेकर जाए। भरत जी चले गए। भरत जी ने कहा भाई भैया वहां मेरा भोजन मैं खाऊं। नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब यहाँ भरत जी की भाभियों ने कहा कि इसको जंगल भेज दो। तो भरत जी ने कहा कि मेरा खाना, मेरे खाने की व्यवस्था। तो भाभियों ने कहा हम डब्बा भेज देंगे। भाइयों ने कहा खेत बड़े दूर हैं। तो भाभियों ने कहा कुछ दिन डब्बा भेजेंगे, फिर ये अपनी व्यवस्था खुद कर लेगा। रखवाली करने के लिए भेज दिया गया भरत जी को। और भरत जी खेतों में बैठ गए। बीज पड़ा हुआ था, पक्षी आ रहे हैं, चोंच भरते हैं और बीज को ले जाते हैं। भरत जी को उन पक्षियों को उड़ाना है, लेकिन भरत जी क्या कहते हैं? राम जी री चिड़िया, राम जी रो खेत।
छक्को चिड़िया भर भर पेट। तुम भी खाओ, मुझे भी मेरा काम करने दो। और भरत जी के खेतों में बीज का एक दाना भी नहीं है, फिर भी हरी भरी फसल खड़ी हुई है। क्यों? कई लोग कहते हैं कि हम हरिद्वार कथा हो रही है, बोले जाएंगे तो खेत का काम खराब हो जाएगा। हाँ, कथा में जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे तो खेत का काम खराब हो जाएगा। भगवान हंसते हैं, भगवान कहते हैं मेरी कथा में जाने से तेरा काम खराब होगा। अरे मेरी कथा किसी का काम खराब नहीं करती, मेरी कथा तो खराब काम को बनाती है, बिगाड़ती नहीं है। जिन खेतों में एक भी बीज का दाना नहीं है, उन खेतों में भी हरे भरे फसल खड़े हैं, क्योंकि सबकी व्यवस्था करने वाले भगवान हैं। एक बात बताओ, मान लो कि हम कमा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, हमारे घर में नौकर चाकर हैं, हम उनको खिला रहे हैं। हाँ, एक बात सोच कर देखिए, तो फिर दुनिया में इतने जीव जंतु हैं, इतने कीड़े मकोड़े हैं, उनको कौन खिला रहा है? वो कौन सी नौकरी कर रहे हैं? वो कौन सी खेती कर रहे हैं? किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, ध्यान से सुनना, कि अजगर करे ना नौकरी, अजगर माने सांप, कि सांप करे ना नौकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता कौन है? देने वाले कौन है? राम। भगवान देने वाला है सबको। वो जब देने पर आता है ना, तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। जिस चीज पर हाथ रखो वही सोना बन गई, और जब लेने पर आता है तो सोना को भी मिट्टी बना देता है। तो भरत जी खेत की रखवाली कर रहे हैं। 2-4 दिन तो भोजन आया, डब्बा आया, 2-4 दिन के बाद डब्बा आना बंद। अब कोई व्यवस्था नहीं भोजन की भरत जी के। भरत जी को भूख लगी हुई है, 4 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला। जहाँ पर भरत जी का खेत है, वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक भद्रकाली माता का प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर की एक मान्यता है कि अगर मंदिर में किसी की बलि दे दो, ध्यान से सुनना, तो काली माता खुश हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भगवान बलि देने से खुश होता है क्या? बलि देनी चाहिए। लोग बाग देते हैं, बलि देते हैं, कभी बकरा काट देंगे, कभी मुर्गा काट देंगे। हाँ, कोई भगवान ऐसा नहीं है जो पशु पक्षियों की, आदमियों की बलि मांगता हो। ये अफवाहें हैं, इस भ्रम में मत पड़ो। कोई भगवान बलि से खुश नहीं होता, लेकिन अफवाह है। तो जहाँ पर वो काली माता का मंदिर है, वहाँ पर एक डाकुओं का समूह रहता है, सरदार है डाकुओं का। वो अपने साथियों से कहता है कि चोरी चकारी बहुत हो गई, अब और नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? बोले भद्रकाली माता के मंदिर में किसी की बलि देंगे, काली माता प्रकट होंगी तो हम बदले में उससे बहुत सारा धन मांग लेंगे। अब काली माता को बलि देनी है, ढूंढने के लिए निकल पड़े। जंगल में कोई नहीं है, जंगल में तो एक ही बैठा है, बताओ कौन? भरत जी। तो भरत जी को उठा लाए, भरत जी को स्नान करवाया, कपड़े बदले, भोजन दिया। 10 दिनों से कुछ खाया नहीं है भरत जी ने। आज भोजन की थाली सामने आई तो भोजन की थाली देखते ही दोनों हाथों से भरत जी तो भोजन की थाली पर टूट पड़े। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। जब पेट भर गया तब भरत जी ने पूछा, आज मुझे इतना अच्छा भोजन क्यों दिया जा रहा है? तो डाकुओं ने कहा कि तुम्हारी बलि देनी है। अब भरत जी बोले, भरत जी कहे भैया सुनो, भरत जी कहे कि सुनो, अगर तुम मेरी बलि देते हो और बदले में मुझे खाना देते हो तो एक काम कर लिया करो, मेरी बलि रोज ही दे दिया करो। उस बेचारे को यह भी नहीं पता कि बलि का मतलब क्या होता है। अब डाकू हंसे,
वो कहे कि इसकी बलि देने में तो बड़ा आनंद आएगा। सरदार आया, तलवार निकाली, भरत जी को मारने लगा। जैसे ही तलवार चलानी चाहिए कि वहां पर साथ के साथ भद्रकाली माता प्रकट हो। बोले भद्रकाली माता की जय हो। भद्रकाली माता प्रकट हो गई। सरदार के हाथ से तलवार छीन ली और जो डाकुओं का सरदार था उसी की गर्दन को काट दिया। भरत जी को कुछ नहीं पता, वो नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं। उन्हें यह भी नहीं पता माता सामने आ गई। भरत जी जब उन्होंने मार दिया, युद्ध खत्म हो गया, तब भरत जी ने नेत्र खोले। अपना हाथ काली माता ने भरत जी के सर पर रखा और जो जड़ भरत था, जिसको लोग मूर्ख कहते थे, जैसे ही माता ने हाथ रखा सर पर कि वो जड़ भरत तो ज्ञानी भरत हो गए। दुनिया का संपूर्ण ज्ञान भरत जी को आ गया, संपूर्ण ज्ञान। लेकिन फिर भी भरत जी ने कभी अहंकार नहीं किया। मैंने पहले भी कहा कि ज्ञान उसी को आएगा जिसका हाथ, जिसके सर पर भगवान का हाथ होगा। हर किसी को ज्ञान नहीं आता। भगवान का हाथ जिसके सर पर होगा वही व्यक्ति, उसी को भगवान ज्ञानी बनाएंगे। या कोई मूर्ख नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। भगवान जिसको चाहे ज्ञानी बना दे, भगवान जिसको चाहे मूर्ख बना दे, ये उसके हाथ में है। किसी ने पूछा कि भगवान करता क्या है? बोले भगवान वो करता जो दुनिया में कोई नहीं करता। वो कब कालिदास जैसे मूर्ख को इतना बड़ा ज्ञानी बना दिया। कालिदास कैसे थे? जिस डाली पर बैठते थे उसी डाली को काटते थे और उन्हें इतना ज्ञानी बना दिया। और कब विश्वामित्र जैसे ज्ञानी को मेनका अप्सरा के पीछे लगा दिया। विश्वामित्र जी ज्ञानी थे, अप्सरा के पीछे लग गए। तो कराने वाले कौन है? भगवान। हमारा कुछ नहीं है, कराने वाले तो वो जिसको चाहे जैसा चाहे वो बना देते हैं। आज भद्रकाली माता सामने खड़ी हैं और भरत जी कहते हैं, माँ मैं आपकी स्तुति गाना चाहता हूँ। रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। उच्चिया भाणा वाली माता तेरी सदा ही जय। सुचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सुचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सुचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे दरबार भैया जी तेरे रंग बरसे। रंग बरसे रंग बरसे दरबार भैया जी तेरे रंग बरसे। रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। रंग बरसे रंग बरसे दरबार भैया जी तेरे रंग बरसे। रंग बरसे रंग बरसे दरबार भैया जी तेरे रंग बरसे। जय हो। सभी माता